राय अभी और गिरावट की आती दिख रही है, लेकिन और कितना गिरेगा? 10% तो गिर चुका है पीएफसी, इससे ज़्यादा क्या? अगर आपके मन में ये आ रहा है तो पहले समझ लीजिए कि गिरा क्यों है, तो आपको समझ में आएगा गिरेगा कितना। 9% नीचे पीएफसी है, 7% नीचे आरईसी है। क्यों गिरे हैं ये दोनों? नुपुर जी बताइए। सर प्रोविजनिंग बढ़ने वाली है इनके लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसके नए नियम आते हुए दिखे आरबीआई की तरफ से। जो लेंडिंग क्राइटेरिया होता है उसकी टाइटनिंग की है आरबीआई ने। वहाँ पे उनका कहना है कि स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग फिलहाल जो 0.4% होती थी, नए नियम के तहत बैंक को कंस्ट्रक्शन फेज के लिए 5% की प्रोविजन यहाँ पे करनी होगी। ऑपरेशनल होने के बाद 2.5%, और उसके बाद जब सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया ये फुलफिल कर लेंगे तो 1% की प्रोविजनिंग होगी। जो फिलहाल 0.4% होती है वो बढ़ के 5% हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इंफ्रा एनबीएफसी है, जैसे कि आरईसी, पीएफसी, इरेडा, इन पर ही देखने को मिल रहा है। बैंक्स पर भी असर देखने को मिलेगा, छोटे प्लेयर्स पे सबसे ज्यादा असर होगा। बैंक्स के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे प्रोविजन का बदलाव पीएनएल के रूट है उसी के थ्रू होने वाला है, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और सेट का जो रेशो है उस पर बड़ा असर पड़ते हुए दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स की नेटवर्थ पे करीबन 0.4 to 0.8% का इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। पीएसयू बैंक पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, 1.5 से 3% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी 10 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़त की यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे हैं। एनबीएफसी पर भी सबसे ज्यादा असर होने वाला है, स्पेशली जो इंफ्रा एनबीएफसी से आरईसी, पीएफसी, एरेडा, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे जो कैपिटल रेशो है इन तीनों कंपनी का, उस पर 200 से 300 बेसिस पॉइंट का असर देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन पर भी असर होगा, एडजस्टेड नेटवर्थ जो होगी उस पर 8 से 13% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो 5% जो प्रोविजनिंग के नए नियम आए उसके चलते बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, और इंफ्रा जो एनबीएफसीज है, उन पर भारी असर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन पीएफसी आरईसी पर दबाव का बनता हुआ दिख रहा है। तो एनबीएफसी के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंफ्रा एनबीएफसी पर जो बैंक्स, जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा लेंड कर रही है उनके लिए ज़्यादा है। नॉर्मल एनबीएफसी के लिए नहीं है, लेकिन इंफ्रा एनबीएफसी बैंक्स के लिए भी, बैंक्स के लिए भी है। हाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो उसके लिए भी है प्राइवेट बस। वो तो उसका नाम ही पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही होता था। उसी से उनका भी है एक्सपोजर तो है, क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है उन्होंने, लेकिन एक्सपोजर है, तो इम्पैक्ट तो वहाँ पे 1.5 से 3% तक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बाकी सारे जितने बैंक हैं, हाँ। और सरकारी बैंक जो और 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को लैंड करने वाले, तो जिसमें ये पीएफसी आरईसी टाइप की, इरडा टाइप की कंपनियां आ गई, क्योंकि ये इसी पर लैंड, तो मेन काम ही यही है। हाँ, इनके मेन काम ये। तो इन ये जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर आप फोकस करिए, ध्यान में रखिए कि वहाँ पर प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और बन सकता है, ये ध्यान